नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव की समीक्षा के बाद आरजेडी पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। उसी कड़ी में वेल्स हॉस्पिटल के चेयरपर्सन डॉक्टर मोहित को आरजेडी ने चिकित्सा प्रकोष्ठ का चेयरमैन नियुक्त किया है और डॉक्टर मोहित इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मोहित, आपका बहुत स्वागत है आरएडी न्यूज़ में। ये बताइए कि आप आरजेडी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं, तो क्या कुछ कैसे मतलब यहाँ तक आप पहुँचे? ये जब मैं आईसी में था कॉलेज 91 में, तो जनता दल पार्टी थी, उसमें हम युवा में अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद ग्रेजुअली फिर चिकित्सा प्रकोष्ठ में आए, एज ए मेंबर आए। फिर 3-4 साल वाइस प्रेसिडेंट ने काम किए। फिर मेरा काम का सराहना करके हमारे अध्यक्ष ने मुझे ये पदभार दिया है कि हम और ज़्यादा इसको डेवलप कर सकें और दूर दूर तक डॉक्टर्स को अपने टीम में ले आए। आपको विद इन 2 डेज़ हम ऑलमोस्ट 10,000 डॉक्टर को जोड़ भी लिए हैं। जी जी। अभी मेरा पहुंच जो है हर जिला के नुकन कॉर्नर में होने वाला है। मेरा ग्रामीण प्रकोष्ठ को भी ऐड ऑन करना है। कंपाउंडर्स का ग्रुप का जो नर्सिस का ग्रुप है उसको भी ऐड करना है, क्योंकि जो फार्मेसी वाले हैं उनको भी ऐड करना है। ये सब चीज़ थोड़ा छूटा हुआ था, तो इसको ऐड करना बहुत ज़ोरदार ढंग से करना है, क्योंकि ग्रामीण प्रकोष्ठ एक ऐसा प्रकोष्ठ है जो हर गांव में है, गांव-गांव तक फैला हुआ है। उसकी पहुंच एक जनरल फिजिशियन सर्जन जो है हम लोग से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि वोट तो गांव में ही है। और उसमें कोई ऐसा नहीं जैसे बिहार है बदनाम है अपने जाति व्यवस्था के लिए, डॉक्टर्स का कोई जाति तो होता नहीं है। तो हम लोग क्यों नहीं उसको पकड़ें जो जाति से परे है। डॉक्टर्स की कोई जाति होती नहीं, वहाँ तो सब आता है इलाज करने के लिए। जी। वहाँ कोई ये देख के नहीं आता डॉक्टर यादव है या मुस्लिम है या कुर्मी है या कुशवाहा है, ऐसा तो नहीं है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक फील्ड होगा, ऑटोमेटिक फील्ड है, क्योंकि आज के परिवेश में डॉक्टर्स को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिन में यदि मेरा टारगेट है कि हमारे आदरणीय तेजस्वी जी को 200 सीट आए, तो हमको लगता है कि हमारा जो संगठन है उसको काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। यदि मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं पूरी तरह से करूँगा। आज तक जैसे कि मैं डेंटल सर्जन था, तो मेरा ड्रीम था कि यदि मैं चपरासी भी रहूँगा ना, चपरासी अध्यक्ष बनूँगा। तो डेंटिस्ट हूँ, मैं डेंटिस्ट अध्यक्ष रहा, 3 साल रहा अध्यक्ष। अब नेशनल में भी लड़ने वाले हैं, हमको पता है कि हम वहाँ भी जीत के आएंगे। तो पार्टी ने यदि हम पे ये विश्वास दिलाया है, तो पार्टी का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आदरणीय तेजस्वी जी का तो बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और अध्यक्ष जी को हमेशा मेरे लिए पिता तुल्य हैं वो। तो उनके जो उम्मीद हम पे रखा है उसको पूरी तरह से खड़ा रहूँगा। लेकिन उम्मीद पे आप खड़ा रहेंगे, आपको जिम्मेदारी पार्टी ने दे दी है, लेकिन चुनौती कितनी बड़ी है? क्या इस चुनौती से जैसे कि आप ही ने कहा कि डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन वोटर की तो जाति होती है, तो इस चुनौती से आप कैसे निपटेंगे? ये जब हम ग्रामीण प्रकोष्ठ या डॉक्टर्स को अपने टीम में डालेंगे, तो वो जो है अपना हम लोग के लिए कन्वासिंग करेंगे। हमारे नेता जाएंगे तो मेरा पूरा टीम रहेगा वहाँ पे। मैं खुद ही मेरा विद इन 2 मंथ्स हम बिहार के 38 जिला में जाके संगठन को मजबूत करूँगा। मैंने पहले ही बोल दिया जिसको इसको अध्यक्ष बनाया है, फर्स्ट फेज में आपको 25 आदमी को जोड़ना है। आपको टाइम बहुत कम है, तो हमको मेरा टारगेट फिक्स्ड है सब कि इतना करना है, डॉक्टर से जोड़ना है। और ग्रामीण प्रकोष्ठ वाले को मैंने बोल दिया है कि आपको आपका टीम बहुत बड़ा है, हमसे कई गुना संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जब ज़्यादा संख्या है तो वो ज़्यादा जोड़ेगा। सबको अपना अपना परिधि में बांटा गया है और डिमांड है सरकार से, वो पूरा करने के लिए मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं आपकी बात पहुँचाऊँगा। तो आपकी बात पहुँचाऊँगा, आपकी बात को करूँगा। अभी पहले भी मैंने उनकी बात को पहुँचाया है, ग्रामीण प्रकोष्ठ वाली बात। उनकी मीटिंग में जाता हूँ, गया है, मीटिंग में उनकी बात सुना हूँ, तो मुझे पता है कि उनकी क्या दिक्कत है, क्या ये है। जब जब नीतीश बाबू ने वो बिना बिना ग्रामीण प्रकोष्ठ के आप जो है ना स्वास्थ्य व्यवस्था को के बारे में सोचना ही मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर्स को हर गांव में हर मोहल्ले में आप नहीं रख सकते हैं। डॉक्टर्स कंसंट्रेटेड है कहाँ? टाउन में।
बहुत जो भी इंटीरियर इलाका में जाते हैं वो सप्ताह में 2 दिन 1 दिन के लिए जाते हैं। तो ये व्यवस्था पूरी तरह से वही लोग करता है। जब कोरोना आया, कोरोना में आया, आपको विश्वास नहीं होगा, सब डॉक्टर्स जाके छिप गए। लेकिन ये ग्रामीण प्रकोष्ठ का डॉक्टर जो है वो मेहनत करके लाखों लाखों को बचाए। ये तो महामारी थी ना, महामारी को वही बचाए, तो हम उसको ऑनर क्यों नहीं देंगे? रियल कोरोना वॉरियर जो है वो ग्रामीण प्रकोष्ठ के डॉक्टर्स ही थे। नहीं, बिल्कुल आप जोड़ने का कह रहे हैं, उनको ऑनर देंगे, उनको अपने साथ जोड़ेंगे। वो आपके साथ आएंगे क्यों? इसका भी कुछ खाका आपने बनाया है, कुछ प्लानिंग है आपके पास? एक्चुअली मैंने उनके उनके जो ऑफिसर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ डेंटल एसोसिएशन होता है या एमबीबीएस एसोसिएशन होता है, आईएमए होता है, आईडीए होता है, तो उनका भी एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात मेरी हुई है, वो लोग एकदम पूरी तरह से कह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग पूरी तरह से सब के सब आदमी आरजेडी पार्टी में जुड़ेंगे, क्योंकि विजन तो यहीं पे है। नौकरी का यदि आप आस करते हैं, नौकरी के बारे में सोचते भी हैं, तो आपका पहला ख्याल आरजेडी आता है। अब बिहार में या पूरे इंडिया में यदि नौकरी की बात होती है तो बिहार का नाम पहले आता है। अब पहले वाला आरजेडी तो है ही नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। आप मेरे यहाँ यदि पार्टी का कोई कार्यकर्ता यदि किसी को एक झापर मार दे तो पार्टी के लिए 6 साल का निष्कासन हो जाएगा उसका। महिला को छेड़ के देखेगा, घूर के देखेगा, यदि अध्यक्ष जी को पता चल जाएगा, आदरणीय तेजस्वी जी को पता चल जाएगा, वो टिकेगा ही नहीं, वो पार्टी से निकल जाएगा। हमारे यहाँ का डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। 17 महीने जो हम लोग रहे सत्ता में, आप एक भी वाकया बता दीजिए कि यादव ने कोई रॉडिज्म किया है या किसी मुसलमान ने किसी के यहाँ जाके रंगदारी किया है, नहीं कर सकता है। अब वो पूरा फिजा बदल गया है, आप सोच भी सकते हैं। हमारे यहाँ का एक तो बड़े बड़े पदाधिकारी जो हैं उनको डर लगता है। आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी बन गई है? हाँ, डेफिनेटली बन गई है। हम लोगों ने, आपने एमएलसी इलेक्शन देखा होगा, एमएलसी इलेक्शन देखा होगा, उसमें हम लोगों ने जो टिकट का बंटवारा किया था या असेंबली इलेक्शन में जो टिकट बंटवारा किया था, वो तो अपने आप में दिखता है ना। आपको क्या लगता है कि ये सब जीत के आ जाते? तेजस्वी जी नहीं रहते तो लोग जीत गए। वो तो अपना सीट को सेक्रीफाइस करके उन लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एमएलसी बने हैं जो कि अपने बल पे लड़ भी जीत नहीं सकते थे, आदरणीय तेजस्वी जी की वजह से बने हैं। जी। वो आउट ऑफ वे जाके किए। उनको उनको पता था कि हमको सबको लेके जाना है, तो सबको पहले जब तक आप पोस्ट नहीं दीजिएगा तो उसके बारे में जानिए कैसे, उस समाज को कैसे जोड़िएगा। ये बताएं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जैसा आप लोग चाहते थे उस तरह के नतीजे नहीं आए, और कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव भी समय से पहले होंगे, तो इसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं? आपका जो प्रकोष्ठ है, जिसके आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ है? देखिए, जो एमपी इलेक्शन हुआ तो आदरणीय तेजस्वी जी ने जो टिकट बांटा, तो आप ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो वो नहीं बोलेगा कि इट वाज अ ग्रेट मूव। हमने जो किया है समाज के हर तबके को खुद माने कि बैलेंस करके किया है। बैलेंस आप देख सकते हैं। यदि वो बैलेंस नहीं करते तो आप एमपी इलेक्शन में बहुत सारा चीज़ पैसे का खेल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी सत्ता जिसके पास है वहाँ पे धांधली करना, ये करना बहुत ही आसान है। और हम बहुत अफसोस की बात है कि कुछ आदमी जिस चीज़ के लिए आरजेडी को जाना जाता है, सेकुलरवाद पार्टी है, अति पिछड़ों की बात हम लोग सुनते हैं, करते हैं, उनका वोट उस स्पीड में नहीं पड़ा जिस तरह पड़ना चाहिए। पैसा जो है ना वफादारी पे हावी हो गया। जिस तरह पैसा बांटा गया, भाजपा ने जिस तरह पैसा बांटा, ये तो वेल प्रूवन है कि पैसा इतना बटा है। तो हमारा वोट आप खरीद के आपके पास इतना ताकत है कि आप खरीद सकते हो। मेरे पास खरीदने का सामर्थ्य नहीं राजद के पास, बस खरीदने की, आप इलेक्शन खरीदने वाली बात हो गई है। लेकिन हमको डेवलप करना है कि हमको कोई खरीद ही नहीं पाए, इस तरह का मूवमेंट करना है कि हमको खरीद ना पाए। जैसे कि माले का कैडर वोटर को कोई खरीद नहीं सकता है। आप उसको लाख रुपया दोगे, एक गरीब आदमी जिसको खाने का पैसा नहीं है, आप उसको 1 लाख रुपया दोगे तो भी आपको वोट देगा ही नहीं। वो कैडर हमको राजद में तैयार करना है। वो तैयार होगा, कुछ इस तरह का फिजा बदलेगा। आदरणीय तेजस्वी जी जिस तरह से नौकरी वाला जो पॉइंट, नौकरी की पॉइंट है, अभी भी मार्केट में हल्ला है कि
हमको यहाँ राजद राजद चाहिए बिहार में, सेंटर में भाजपा चाहिए। आखिर क्यों चाहिए? अभी तो आपने करंटली देखा कि मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ था, जिसने घोटाला किया था उसको नीट परीक्षा का हेड बनाया गया था। नीट में क्या हुआ, हजारों करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। आप उसको आखिर बनाया गया तो एक डेंटेड आदमी को आप बनाते हैं तो आपको पता है वो डेंटेड आदमी, उससे को फ़ायदा है, वो गलत काम करके वो पैसा अर्न करेगा। उस आदमी को इमीडिएटली निकाल देना चाहिए, उसके जगह पे नया आदमी को डालना चाहिए। सबसे मेरा अभी जो है कि हम लोग कैंडल मार्च भी करेंगे उसके विरोध में, ये बिल्कुल इनजस्टिस है। आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन पे आरोप लगता है कि वो राजकुमार हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, कमरे से बाहर नहीं निकलते, और जो आपके वोटर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो हो तो बहुत करते हैं लेकिन वोट नहीं डाल पाते हैं। नहीं, हमारे नेता राजकुमार नहीं है। वैसे उनकी मदर भी चीफ मिनिस्टर रही है, फादर भी रहे हैं, खुद भी डिप्टी सीएम है। तो ये बात उठती है, ठीक है। तो इतना रैली जो करते हैं वो घर से बैठ कर रैली करते हैं क्या? उनके इतना तो कोई रैली कर भी नहीं सकता है। उन्हें कमर में दर्द में वो बेचारे टंग टंग के जाते थे और रैली करते थे। किसके लिए करते थे? कि हमारे हक हकूक़ की आवाज़ उठे। समझे? आज जो भाजपा बैक फुट पे है तो उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका है। इन्होंने लास्ट दम तक आदरणीय लालू जी और इन्होंने इंडिया गठबंधन को एकदम संभाल कर रखा। उसके कैंडिडेट के लिए जो भी कांग्रेस का जीता है यहाँ से, वो कौन किया है? तेजस्वी जी ने किया है। तो लेकिन बिहार में पैसा बोलता है, बस इतना ही हमको पता चला कि यहाँ पे वोट बोलना चाहिए, पैसा बोल गया। तो डॉक्टर मोहित, जो है नेक्स्ट विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पे देखना चाहते हैं। आपने कहा कि 200 सीट हम लाएंगे, लेकिन क्या आपकी पार्टी के पास ऐसी कोई योजना है जिसके जरिए 200 सीट आएगा? एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि हम लोग ने औरंगाबाद सीट निकाला, तो हम लोग को अब बिहार है तो जाति समीकरण चलेगी ही चलेगी, ठीक है ना। तो हम लोग अभी जाति समीकरण पूरी तरह फिट है। यदि पूर्णिया में आदरणीय पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, हम लोगों ने बीमा भारती को दिया। बीमा भारती तीन टर्म की विधायिका रही हैं और बहुत ही उनका अपने समाज में बहुत अच्छा पकड़ है। तो वो हमारे पार्टी में आए तो उन्होंने ये सोच के दिया कि जो वफादारी का तो रंग होता है ना जी। समझे, उन्होंने हमारे लिए वफादारी दिखाई तो उनको दिया गया। अब जहाँ तक बात है कि वहाँ से उनका जो पहुँच है उनके बहुत बहुत लंबा चौड़ा है। तो आप सीमांचल में हम लोग का जो हम लोग को डेंट लगता था, तो उनके आने से हम लोग को मजबूती मिलेगी बिना बिना विदाउट एनी डाउट। क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं कि जो सीमांचल एरिया छूटा है बीमा भारती की वजह से, नेक्स्ट चुनाव में आप लोग जीतेंगे? पक्का पक्का। अब काफ़ी हैं। अब जो मल्लाह हैं, मल्लाह जाति हम लोग से जुड़ रहे हैं, तो अब जाति समीकरण साधना ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स में तो सब चीज़ देखना पड़ता है ना, ठीक है ना। तो आदमी को दिखाना पड़ेगा कि अब जदयू नहीं है, जदयू अगली बार जदयू नगण्य हो जाएगा। उसके पास कोई लीडर भी नहीं है और कोई उसको फॉलो करने को तैयार नहीं है। लेकिन तो पार्टी आपके नेता डॉक्टर मोहित, आपके नेता तो लोकसभा चुनाव में ही कह रहे थे कि नीतीश जी फिनिश, लेकिन नीतीश जी किंग मेकर बन गए। नीतीश जी किंग परिस्थितियों का राजा बन गए ना। उनकी परिस्थिति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वो भाजपा उनको अभी ठीक है, उनको उनको माला पहना रहा है, उनको सम्मान दे रहा है, वो बहुत छोटा सम्मान है। अभी आप देखो, यदि उनका कोई डील रहा हो ऐसा कि बिहार को स्पेशल स्टेट का कैटेगरी दिया जाए, तो स्पेशल कैटेगरी देने वाला नहीं है। उनका उनका कोई भी जो डिमांड है उसको फुलफिल करने वाला नहीं है। तो नेचुरल है कि वो अपने खुद ही बैकफुट पे चल जाएंगे। अब है कि उनको हमारे साथ रहना चाहिए था, समझे। किस परिस्थिति में हमारी पार्टी को छोड़ा गया? हमने कुछ गलत किया था क्या? आदरणीय तेजस्वी जी कुछ गलत किया था क्या? अभी भी वो सम्मान देते हैं, हम लोग भी सम्मान देते हैं पार्टी के। आप क्यों गए भाई, ये तो पता चलना चाहिए ना। अब ठीक है। तेजस्वी यादव आपके जैसे मजबूत सिपाही ले आए हैं। डॉक्टर मोहित को चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया गया है। आपने एक ही दिन में या 2 दिन में 10,000 से ज़्यादा डॉक्टरों को जोड़ लिया है। तो ये मुहिम जो है
आगे चलेगी और आपको लगता है कि ये बहुत संख्या लाखों में जाएगी? एग्जैक्टली डॉक्टर्स के बीच में भी है कि डॉक्टर्स में वैकेंसी काफ़ी आने वाली है। जैसे कि हम लोग बहुत कुछ सुधार भी करने जा रहे हैं ना। जैसे कि हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जॉब होती है, तो और सब स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 साल का टेन्योर रहता है। 1 साल में यहाँ पे 3 साल का है, तो उसको घटा के 1 साल में लाया जाएगा। और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले हैं, वहाँ पे हम लोग को प्रोफेसर्स की ज़रूरत है। तो ये सब तो आप सत्ता में आएंगे तब करेंगे ना? नहीं हम लोग तो मदद कर, ऐसा नहीं सत्ता में रहे न रहे। प्रकोष्ठ, ये प्रकोष्ठ ऐसा प्रकोष्ठ है कि जिसको हमेशा काम करना है, सत्ता के साथ भी करना है, उनका समर्थन भी करना है। हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी फैलाना है। आपके नेता 17 महीने स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, तो कुछ ऐसा किए कि जिसे डॉक्टर लोग याद रखें? वो लाजवाब था उनका ये 17 महीने जो था, मेडिकल हिस्ट्री के लिए बहुत ही रिवैम्पिंग किए वो। उन्होंने सारा जो पीएससी लेवल पे इतना काम किया कि अब मेडिसिन का चेंज जो होता है, हर पीएससी में आपको रेडियोलॉजी का मिलेगा, सेंटर आपको मिलेगा। और नर्सेज डॉक्टर्स अप टू मतलब बिल्कुल टाइम पे जाते थे। सर्विस काफ़ी प्रॉम्प्ट हो गया था। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे एक डर सा बना हुआ था, कब तेजस्वी जी आएंगे और सबको एक लाइन से मैंने लीव दिलवा देंगे। मैंने कि डर था, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर को घूमना पड़ता है। इन्होंने इतना बिजी रहने के बाद भी आधी रात में छापा मारते थे। आपको पोस्ट मिला है तो पोस्ट के लिए रेस्पेक्ट मैंने कि उस लायक होना चाहिए ना। तो तेजस्वी जी उस लायक थे, वो सबका नींद हराम कर रखे हुए थे। आपको पैसा मिलता है तो वो काम करना पड़ेगा। आप उसको इजीली, जैसे कि आप कहीं पोस्टिंग है, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको करना पड़ेगा ड्यूटी। इसीलिए आप भी काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे राजद में बिना काम की कोई उपाय ही नहीं है, इसलिए काम करना पड़ेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो ये थे डॉक्टर मोहित, जिन्हें आरजेडी ने चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है। और डॉक्टर मोहित 2 दिनों में ही 10,000 डॉक्टरों को कि अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का दावा कर रहे हैं। और इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने जैसा कि कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतनी है, तो लक्ष्य तो बड़ी रखनी ही होगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।